अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइवटेबल स्लाइसर के हवाले से। ये एक एक्सेल का बहुत ही अच्छा फीचर है और अगर इसको मैं फ़िल्टर का एक नेक्स्ट लेवल बोलूँ तो शायद ये गलत नहीं होगा। मेरा नाम है यासिर, आप देख रहे हैं स्मार्ट वर्क टीवी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक डाटा है जिसको मैंने डमी डाटा है जिसको मैंने डिज़ाइन किया है। तो इस यहाँ पे हम स्लाइसर किस तरह से यूज़ करेंगे, सबसे पहले मैं इसको पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और अगर आपने मेरी पाइवट टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको बनाने के लिए यहाँ पे इसी शीट पे क्रिएट करता हूँ। तो शीट पे क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक पाइवट टेबल आ गया है। ब्लैंक पाइवट टेबल में मैं यहाँ पे रीजन ले लेता हूँ। रीजन डालने के बाद यहाँ पे मैं इसके रैप्स ले लेता हूँ। रैप्स के अलावा आइटम्स को जो है वो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और यूनिट्स यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह से मेरे पास शो होना शुरू हो गया। इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा एक्यूरेट कर लेता हूँ ताकि समझ आ सके। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक डाटा शो हो रहा है जो कि मैंने बनाया और जिसको अगर मैंने देखना है कि मेरे रीजन सेंट्रल रीजन के अंदर कौन कौन सी सेल्स हुई हैं तो सेंट्रल रीजन में यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और सेंट्रल रीजन सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास सेंट्रल की सेल्स शो होनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर मुझे ईस्ट और वेस्ट की देखनी है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसी पर्पज़ के लिए जो है वो हम लोग स्लाइसर का यूज़ करते हैं। स्लाइसर जो है वो फ़िल्टर का एक नेक्स्ट लेवल है। स्लाइसर लगाने के लिए सबसे पहले मैं अपना कर्सर जो है वो अपने पाइवट टेबल के अंदर पुट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर मेरे पास पाइवट टेबल एनालिसिस आ रहे हैं, एनालाइज आ रहा है। पाइवट टेबल एनालाइज के अंदर यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट स्लाइसर की ऑप्शन आ रही है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास इस पाइवट टेबल की जितने भी हेडर्स हैं वो सारे मेरे पास शो होना शुरू हो गए हैं। लाइक मैं यहाँ पे रीजन डाल देता हूँ। रीजन को डाल के मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास रीजन का एक स्लाइसर बन गया। ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक और स्लाइसर डाल देता हूँ। उसके लिए मैं दोबारा से अपने पाइवट टेबल के अंदर अपना कर्सर लेके आता हूँ और उसके बाद यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज में जाता हूँ और दोबारा से इंसर्ट स्लाइसर करता हूँ। इंसर्ट स्लाइसर करने के बाद यहाँ पे मैं रैप पे क्लिक कर देता हूँ और रैप पे क्लिक करने के बाद उसको दोबारा से ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास रैप का एक स्लाइसर अलग से बन गया। लाइक मैं इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक और स्लाइसर बना लेता हूँ जो कि मैं कैटेगरीज़ के लिए बनाता हूँ। दोबारा से मैं अपने पाइवट टेबल एनालाइज में जाता हूँ, क्लिक करता हूँ और इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आइटम पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आइटम्स आ गई। तो ये जितनी भी आइटम्स हैं ये मेरे पास शो होना शुरू हो गई हैं। तो ये मेरे पास स्लाइसर है। बेसिकली ये काम किस तरह से करता है अब हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो जो मैंने यहाँ पे काम किया था कि मैंने अगर सेंट्रल का सिर्फ डाटा देखना है तो मैं यहाँ से अपना फ़िल्टर खोलता था और फ़िल्टर खोल के यहाँ पे उसको सिलेक्ट करता था सेंट्रल को और बाकी सबको अनसेलेक्ट करता था। वही काम मैं यहाँ पे सिर्फ इस पे सेंट्रल पे क्लिक करूँगा और मेरे पास यही काम यहाँ पे होना शुरू हो गया। अब मुझे अगर सेंट्रल को क्लियर करके टोटल डाटा को देखना है, टोटल डाटा को इसमें से मुझे या फिर गिल की परफॉर्मेंस देखनी है तो गिल की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए मैं गिल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे गिल की सारी परफॉर्मेंस आनी शुरू हो गई, उसकी सेंट्रल की, ईस्ट की और वेस्ट की। तो इसी तरह से अगर मुझे गिल की परफॉर्मेंस सेंट्रल के अंदर देखनी है तो मैं सेंट्रल पे खाली क्लिक करूँगा तो वो मेरे पास सेंट्रल की खाली गिल की परफॉर्मेंस आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे देखना है कि उसके पेन की क्या परफॉर्मेंस है या पेंसिल्स की क्या परफॉर्मेंस है तो मैं उस पर सिर्फ उस एक हेड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सिर्फ उस एक हेड की ऑप्शन इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी। इन सब को कैंसिल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे ये साइड पे ऊपर वाले कॉर्नर में आपको क्लियर फ़िल्टर की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे फ़िल्टर ख़त्म होते जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं
लाइक यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ कि मुझे गिल और जॉन्स की जो है वो इंफॉर्मेशन देखनी है, जॉन्स की परफॉर्मेंस देखनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखूँगा। कर्सर रखने के बाद किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऊपर इसको मैं बटन को प्रेस कर देता हूँ। बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं गिल को प्रेस करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और जॉन्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही दो लोगों को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास दो लोगों की इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई, गिल और जॉन्स की सेंट्रल की, गिल और जॉन्स की ईस्ट की, और गिल की वेस्ट की। जॉन्स की इसमें वेस्ट में कोई सेल नहीं है। इसी तरीके से मैं इधर भी अगर चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वो सिर्फ पेंसिल्स की या पेन सेट की मेरे पास इंफॉर्मेशन देना शुरू हो गया है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ से जो मैंने दो लोगों को सिलेक्ट किया, यही वाला काम आप कंट्रोल का बटन दबाकर दो लोगों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने दो लोगों को सिलेक्ट कर लिया, तीन लोगों को सिलेक्ट किया है। जैसे ही मैंने अपना कंट्रोल का बटन छोड़ा तो साथ ही मेरे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो गई उन तीन लोगों की जो कि मेरे पास जिनकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी। और अगर आप किसी स्लाइसर को डिलीट करना चाहते हैं, लाइक मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये मेरा आइटम वाला जो स्लाइसर है या मेरा रैप वाला जो स्लाइसर है इसको मैं डिलीट कर दूँ, तो उसको सिंपल सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद डेल का बटन दबाएं तो ये स्लाइसर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ वापस आके मैं यहाँ पे एक और मैजिक आपको दिखाता हूँ कि हम एक ही स्लाइसर को एक से ज़्यादा पाइवट टेबल के साथ भी लिंक कर सकते हैं और हम मेरा एक ही स्लाइसर एक से ज़्यादा पाइवट टेबल के साथ वर्क कर रहा होगा। लाइक मैं यहाँ से रैप को भी हटा देता हूँ, सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेशन रखता हूँ और आगे जो है वो आइटम की इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अपने डाटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली अब मेरे ये दो पाइवट टेबल्स हैं, दो पाइवट टेबल्स, और ये दोनों के दोनों ही मेरे स्लाइसर्स के साथ लिंक्ड है। लाइक मैं यहाँ पे सेंट्रल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि दोनों में ही सेंट्रल सेलेक्ट हो गया। अगर मैं ईस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दोनों में ईस्ट ही सिलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर पेन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि दोनों में पेन ही सिलेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से आप जितने भी पाइवट टेबल्स पे चाहें उनको लिंक कर सकते हैं। अब स्लाइसर की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास 5 के करीब आइटम्स आ रही हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो आइटम्स हैं वो एक रो में, एक कॉलम में शो नहीं हो, मेरे पास दो कॉलम्स में शो हो। तो यहाँ पे आप देखें स्लाइसर के अंदर अगर आप आएंगे तो स्लाइसर के अंदर आपको यहाँ पे कॉलम की एक ऑप्शन नज़र आएगी। कॉलम पे जैसे ही मैं दो पे क्लिक इसको बढ़ाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास दो दो कॉलम्स में आ जाएगा ये डाटा। मैं इसको मज़ीद बढ़ाता हूँ, 3 पे लेके जाता हूँ तो ये मेरे पास तीन कॉलम्स में आ जाएगा डाटा। इसी तरीके से अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाना चाह रहा हूँ, ये जो स्लाइसर है, इस स्लाइसर के अंदर जो ऑप्शंस आ रही हैं उनकी हाइट बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको जैसे जैसे बढ़ाता जाऊँगा ये यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। इसी तरह से मैं अगर इसको डिक्रीज़ करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं इनकी विड्थ बढ़ाना चाह रहा हूँ तो विड्थ बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ाता जाऊँगा यहाँ पे विड्थ भी आप नीचे देखेंगे कि चेंज होती जाएगी, और जैसे जैसे इसको मैं कम करता जाऊँगा ये चेंज होती जाएगी। सेम दूसरा एक, अगर आप ये जो पूरा का पूरा स्लाइसर है, स्लाइसर का साइज़ चेंज करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप यहाँ पे साइड वाली विड्थ और हाइट पे क्लिक करेंगे। और अगर आप हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, लाइक मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी हाइट जो है वो कम हो जाए, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो जैसे जैसे मैं इसका साइज़ छोटा करता जाऊँगा तो ये छोटा होता जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं इसकी इसकी जो विड्थ है वो बढ़ाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसको विड्थ को बढ़ा सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। मैं इसको एक दफ़ा रीसाइज़ कर लेता हूँ और इसको भी दो कॉलम्स में कर देता हूँ। ओके। मज़ीद अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्लाइसर के अंदर जैसे ही आप स्लाइसर को सिलेक्ट करते हो, स्लाइसर को सिलेक्ट करने के साथ ही आपके पास यहाँ पर ऊपर स्लाइसर की ऑप्शन आती है। स्लाइसर में मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मेरे पास दो स्लाइसर्स लगे हुए हैं, दोनों मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि ये वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है, या ये दोनों एक ही तो नहीं है। तो मैं उसके लिए यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं ये चाह रहा हूँ कि एक का कलर ग्रीन हो जाए, एक का कलर ब्लू हो जाए, या एक का ऑरेंज हो जाए और एक का ब्लू हो जाए। जो भी मैं चेंज करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ।
उसके लिए मुझे सबसे पहले अपना स्लाइसर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं स्लाइसर्स में दोबारा से आता हूँ। स्लाइसर के अंदर सिलेक्ट पैन की ऑप्शन आती है। सिलेक्ट पैन के अंदर क्या है कि ये मैं जो जितने भी स्लाइसर मैंने लगाए हुए हैं, ये जितने भी स्लाइसर्स हैं, ये 3 स्लाइसर लगे हुए हैं, रीजन का, आइटम का और रैप का। ये तीनों यहाँ पे आपके पास शो हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा स्लाइसर तो लगा रहे लेकिन एक स्लाइसर जो है वो शो नहीं हो किसी को भी। तो मैं यहाँ पर अपना रैप के आगे, ये आइटम के आगे अगर आप देखेंगे एक आई बनी हुई है, आई पे क्लिक कर देता हूँ, इसको क्रॉस लग जाएगा और यहाँ पे वो स्लाइसर शो होना ख़त्म हो जाएगा। मैं वापस इसको देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ ही पे मैं दोबारा से इस आई के क्रॉस पे दोबारा क्लिक करूँगा और ये आई दोबारा बन जाएगी और मेरा स्लाइसर यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। अगेन मैं स्लाइसर में ही आता हूँ। स्लाइसर में आने के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में यहाँ पे मेरे पास अलाइनमेंट आ रही है कि उसको अलाइन लेफ़्ट करना चाह रहा हूँ, अलाइन राइट करना चाह रहा हूँ, टॉप बॉटम मिडल जो भी मैं करना चाह रहा हूँ उसको मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको एक लाइक दे दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।